गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं गरिमा सिंह। आप देख रहे हैं गरिमा सिंह यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम लोग कारक के बारे में पढ़ेंगे। कारक क्या होता है, कारक की परिभाषा क्या होती है और कारक के कितने प्रकार होते हैं। प्रत्येक प्रकार के अंतर्गत कौन कौन से अक्षर होते हैं जिससे हम लोग पहचान करते हैं, उसके बारे में भी देखेंगे, उदाहरण के साथ देखेंगे। तो कारक क्या होता है, कारक की परिभाषा है ये। कारक की परिभाषा कर्ता, कर्म या वाक्य के अन्य शब्दों का संबंध क्रिया से जोड़ने वाले को कारक कहते हैं। कर्ता, कर्म या वाक्य के अन्य शब्दों का संबंध क्रिया से जोड़ने वाले को कारक कहते हैं। उदाहरण, माँ ने बच्चों के लिए खाना बनाया। माँ ने बच्चों के लिए खाना बनाया। प्रकार, कारक के 8 प्रकार होते हैं। प्रत्येक प्रकार को लिखा है मैंने। पहला है कर्ता, दूसरा है कर्म, तीसरा करण, चौथा है संप्रदान, पांचवा है आपादान, छठा है संबंध, सातवां है अधिकरण और आठवां है संबोधन। इसको याद करने का एक तरीका है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को आपादान से, संबंध का की के, अधिकरण में संबोधन हे अरे। तो संबोधन तो ऐसे ही हम लोग को पता होता है क्योंकि हम लोगों ने इतना पढ़ चुका हुआ है कि इतना पता चलता है कि हो, अहो, हे, ये सब जो आते हैं वो संबोधन में आते हैं। हमें ये याद करना है, तो ये बहुत ही बढ़िया ट्रिक है एक। इसके साथ ही मैंने लिखा है क्योंकि इसको याद करने में ये सहायता देगा। तो कर्ता के अंतर्गत ने आता है, कर्म के अंतर्गत को, करण से, के द्वारा रहेगा या फिर से रहेगा, वो किसके अंतर्गत रहेगा, करण के। संप्रदान में को, के लिए को रहेगा और के लिए रहेगा, तो वो संप्रदान के अंतर्गत आएगा। आपादान से, आपादान का अर्थ है अलग करना, किसी चीज को अलग करना, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो वो है। संबंध, का, की, के, ना, नी, ने और रा, री, रे जो आता है वो होता है संबंध। अधिकरण में, पे, पर, किसी चीज को जब हम बताते हैं मेज पर फल है तो वो हो गया अधिकरण। संबोधन, किसी चीज को संबोधित करना, हे, अरे, ओह, तो ये हो गया संबोधन। इसी में आगे है कारक के पहले प्रकार का परिभाषा। कारक के पहले प्रकार की परिभाषा है कर्ता कारक। कर्ता कारक पहला था, उसकी परिभाषा और उसके प्रकार और कुछ उदाहरण जो कि कर्ता कारक के हैं। तो चलिए शुरू कर दें। इसकी परिभाषा है, कोई भी वाक्य जिसमें कार्य करने वाले का पता चलता है वो कर्ता कारक कहलाता है। कर्ता कारक कोई भी कार्य हो रहा है और उसमें कार्य कर कौन रहा है ये पता चले, वो होता है कर्ता कारक। तो जैसे इसी में एक शब्द आएगा क्रिया। कर्ता, क्रिया, कर्म। तो कर्ता क्या होता है, क्रिया क्या होता है, किसी कार्य का होना या करना क्रिया कहलाता है। कोई भी काम हो रहा है वो, या फिर कोई भी काम करवा रहा है कोई भी और वो काम हो रहा है, वो कार्य वो क्या कहलाता है, क्रिया। किसी कार्य का करना, कोई भी काम हम कर रहे हैं या फिर वो काम हो रहा है तो वो कहलाएगा क्रिया। किसी कार्य का करना या होना क्रिया कहलाता है। अब क्रिया करने वाले को क्या कहते हैं, क्रिया करने वाला जो होता है वो होता है कर्ता कारक। क्रिया करने वाला क्या होता है, कर्ता कारक। बहुत आराम से हम लोग इसको देखेंगे, धीरे धीरे एक एक चीज़ों को जानेंगे। पहला प्रकार है कर्ता कारक का पहला प्रकार है कर्ता कारक। कारक का पहला प्रकार है कर्ता कारक। इसकी परिभाषा है, कोई भी वाक्य जिसमें कार्य करने वाले का पता चले, कोई भी वाक्य है, सेंटेंस है जिसमें कार्य करने वाले का पता चल रहा है वो है कर्ता कारक। और जैसे उदाहरण,
राम ने फल खाया, इसमें फल खाने वाला कौन है? राम है। तो इसमें साफ पता चल रहा है कि फल खा कौन रहा है और क्या खाया जा रहा है। फल खाया जा रहा है और खा कौन रहा है? राम। इसका पहला उदाहरण हो गया, राम ने फल खाया। श्याम मोटर चला रहा है, मोटर चल रहा है और चला कौन रहा है? तो वो है श्याम। इसमें करने वाले का भी पता चल रहा है और कार्य हो भी रहा है ये भी पता चल रहा है। तो ये हो गया हमारे कर्ता कारक के उदाहरण। और क्रिया, इसी में आगे क्रिया, किसी कार्य का होना या करना क्रिया कहलाता है। और क्रिया जो कर रहा है, करने वाला जो होता है वो कहलाता है कर्ता कारक। कार्य करने वाला कर्ता कारक कहलाता है, कार्य करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। अब इसके प्रकार, कर्ता कारक के प्रकार, इसके दो प्रकार होते हैं, संश्लिष्ट कर्ता और विश्लिष्ट कर्ता। संश्लिष्ट कर्ता और विश्लिष्ट कर्ता, इसके दो प्रकार होते हैं, संश्लिष्ट और विश्लिष्ट। संश्लिष्ट का अर्थ होता है किसी चीज़ से जुड़ना, किसी चीज़ से जुड़ाव होना या जुड़ना। और विश्लिष्ट का अर्थ होता है अलग होना, किसी चीज़ से अलग होना। संश्लिष्ट जो होता है वो हमेशा सर्वनाम के साथ होता है और विश्लिष्ट हमेशा संज्ञा के साथ होता है। जैसे उदाहरण के द्वारा हम लोग समझेंगे। संश्लिष्ट की उदाहरण दे रहे हैं, राधा पत्र पढ़ती है। राधा जो है वो पत्र पढ़ती है। इसमें जुड़ाव पता चल रहा है, इसमें जुड़ाव पता चल रहा है पत्र और राधा का, कि राधा जो है वो पत्र पढ़ रही है। और एक दूसरा है विश्लिष्ट का, जिसका अर्थ होता है अलग होना या फिर अलगाव। तो इसमें राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा, ये कौन सा करता है? विश्लिष्ट करता। इसमें अलगाव, अलग होना पता चल रहा है, राम ने रावण को मारा, और इसमें जुड़ाव पता चल रहा है। तो ये हो गया संश्लिष्ट कर्ता और ये हो गया विश्लिष्ट कर्ता का उदाहरण। ठीक है, इसी का सेकंड है कर्म कारक, जो कि दूसरा है। इसकी परिभाषा है, वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। वह वस्तु या व्यक्ति, वह वस्तु जिस पे कार्य की जा रही है या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है वह क्या कहलाता है? कर्म कारक। कर्म कारक का चिन्ह है कारक चिन्ह। कारक चिन्ह जो है वो है को। कर्म कारक में कारक चिन्ह जो है वो है को। एक बार और परिभाषा को देखेंगे, वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। वस्तु या व्यक्ति जिस पर कार्य करने का प्रभाव पड़ता है वह कहलाता है कर्म कारक। इसमें कारक चिन्ह जो है वो है को। उदाहरण है, ऑब्जेक्टिव मैंने क्वेश्चन रखा है, ऑब्जेक्टिव टाइप। माँ ने, यहाँ से है, माँ ने बच्चों को खाना बनाया। माँ ने बच्चों के लिए खाना बनाया। माँ ने बच्चों
के लिए खाना बनाई। माँ बच्चों के लिए माँ ने बच्चों के लिए खाना बनाया। निम्न वाक्यों में कर्म कारक, माँ ने बच्चों के लिए, इतने में कर्म कारक का पहचान करना है। माँ ने बच्चों के लिए खाना बनाया, इसमें कर्म कारक चिन्ह का पहचान करना है, कर्म कारक का पहचान करना है। तो कर्म कारक क्या है? माँ है या खाना है या बच्चा है या प्रत्येक सभी है। इसमें है खाना, खाना जो है वो है कर्म कारक का चिन्ह, खाना है। राजा भिक्षुक को कंबल देता है। राजा जो हैं वो भिक्षुक को कंबल देते हैं। तो इसमें राजा भिक्षुक को क्या दे रहे हैं? तो वो है कंबल। कंबल जो है वो कर्म कारक है। मोहन ने राम को पत्र दिया। मोहन ने राम को क्या दिया? पत्र दिया। इसमें पत्र जो है वो कर्म कारक है। राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा, इसमें कर्म कारक है रावण। तो ये हमारा रहा कर्म कारक। अब इसी का थर्ड है करण कारक। करण कारक क्या होता है? करण कारक की परिभाषा है वह साधन जिसके द्वारा कार्य पूरा होता है उसे करण कारक कहते हैं। कार्य करने में जिस साधन का प्रयोग किया जा रहा है, कोई भी कार्य किया जा रहा है, जैसे इस समय मैं वीडियो बना रही हूँ, तो ये मेरे वीडियो बनाने का साधन क्या है? मोबाइल है, बोर्ड है, ये पेन है जिससे मैं, मार्कर है जिससे मैं लिख रही हूँ, तो ये मेरा साधन है। और जिसके द्वारा कार्य पूरा हो रहा है, तो ये हमारा हो गया करण कारक। वह साधन जिसके द्वारा कार्य पूरा हो रहा है, साधन जिसके द्वारा कार्य पूरा हो रहा है, वो होता है करण कारक। करण कारक का उदाहरण है, कई सारे उदाहरण है जिसमें जिसको मैंने लिखा हुआ है, मोहन ने चूहे को लाठी से मारा। अब करण कारक, इसमें इस वाक्य में करण कारक क्या है? मोहन ने चूहे को लाठी से मारा। तो मोहन जो है वो चूहे को किससे मार रहा है? लाठी से मार रहा है, जिसके द्वारा कार्य पूरा हो रहा है। लाठी से मारने के बाद उसका काम पूरा हो रहा है। मार रहा है चूहे को, किससे मार रहा है? लाठी द्वारा। तो इसमें हो गया करण कारक जो होगा वो लाठी होगा। दूसरा है मैं रेल से आता हूँ। इसमें करण कारक क्या है? रेल। किसकी सहायता से वो आ रहा है? इसका साधन क्या है? रेल। और इसमें साधन क्या था? लाठी। जिसकी सहायता से वो चूहे को मार रहा था वो था लाठी। और दूसरा है रेल, जिसकी सहायता से, वो उसका साधन है। मैं जो आ रहा है उसका साधन क्या है? रेल। तो ये करण कारक के अंतर्गत आ जाएगा। राम ने रावण को गोली से मारा। राम ने रावण को गोली से मारा। राम रावण को गोली से मार रहा है, जिसमें साधन क्या है? गोली। तो ये हो गया हमारा करण कारक। निधि ने चाकू से आम काटा। निधि जो है वो चाकू से क्या काट रही है? आम। किससे काट रही है? चाकू से। तो इसमें जो होगा चाकू वो होगा करण कारक। राधिका ने श्याम के द्वारा पत्र भेजा। राधिका जो है वो किसके द्वारा पत्र भेज रही है? इसमें साधन क्या है? कोई किसी गाड़ी के द्वारा नहीं, गाड़ी का इसमें नाम भी नहीं है। किसके द्वारा? इस समय साधन जो है, साधन का काम वो कौन कर रहा है? श्याम। श्याम के द्वारा जो है वो काम पूरा हो रहा है। तो इसमें साधन कौन है? श्याम। इसी का चौथा नंबर है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक क्या होता है?
जो वस्तु को ग्रहण करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। किसी वस्तु को ग्रहण करता है वो जो दो व्यक्ति हैं, एक देने वाला और एक लेने वाला, जो व्यक्ति वस्तु को ग्रहण कर रहा है उसे संप्रदान कारक के अंतर्गत वो आएगा। जैसे इसका परिभाषा देखते हैं। जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए तो वह संप्रदान कारक कहलाता है। मैंने कहा जो वस्तु को ग्रहण करता है उसे कारक कहते हैं। ऐसे ही जब वाक्य में कोई वाक्य है उसमें कोई काम कुछ किसी को कुछ दिया जा रहा है, किसी को कुछ दिया जा रहा है या फिर किसी के लिए कुछ किया जा रहा है, किसी के लिए कुछ किया जा रहा है, कोई काम किसी के लिए किया जा रहा है या फिर किसी को कुछ दिया जा रहा है तो वो आएगा संप्रदान कारक के अंतर्गत। उदाहरण है श्याम ने राधा, यहाँ के छूट गया है, श्याम ने राधा के लिए पुस्तक लाया। श्याम जो है वो किसके लिए पुस्तक लेके आ रहे हैं? राधा। तो इसमें संप्रदान कारक कौन है? राधा। जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए, इसमें जो है पुस्तक किसको दिया जा रहा है? तो राधा को दिया जा रहा है। अब इसके अंतर्गत करण कारक के अंतर्गत अगर देखा जाए तो पुस्तक, इसमें साधन कौन सा है? जो साधन है कौन ला रहा है? पुस्तक लाने वाला जो है वो साधन होगा। और चूंकि यहाँ पे किसी को कुछ देना है या फिर किसी के लिए कुछ करना है वो आएगा संप्रदान कारक के अंतर्गत। तो इसमें राधा के लिए कुछ किया जा रहा है या राधा को कुछ दिया जा रहा है तो वो होगा संप्रदान कारक। समझ में आया? तो ये रहा उदाहरण, राधा ने, श्याम ने राधा के लिए पुस्तक लाया। ये रहा चौथा नंबर। पांचवा नंबर है, ये शॉर्ट में बाद में ले रही हूँ क्योंकि इस वीडियो के बीच में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी जिसमें से ये दोनों हेडिंग सही से नहीं था, शो नहीं कर रहा था, जिसमें ये पांचवा नंबर और छठा नंबर कारक के प्रकार से पांचवा और छठवां नंबर है। एक बार इस शॉर्ट को लिए थे जिसमें इसमें प्रॉब्लम आ रही थी तो वो दोबारा बनाना पड़ रहा है। अपदान कारक ऐसे शब्द जिनके माध्यम से संज्ञा व सर्वनाम के किसी रूप से दो या दो वस्तुओं का अलग अलग बोध होता है। जिसमें दो वस्तुओं के अलग अलग होने का बोध होता है वो होता है अपदान कारक। जैसे बंदर छत से कूदा या फिर कुत्ता छत से कूदा। बंदर छत पे बैठा था, अपदान कारक तब हुआ है क्योंकि वो छत से अलग हुआ है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ये भी अपदान कारक का ही उदाहरण है। इसी का छठा नंबर है संबंध कारक। संबंध कारक वो होता है जिस वाक्यों में संबंध का पता चलता है वो संबंध कारक कहलाता है। इसका परिभाषा है, संज्ञा सर्वनाम को संबंधित किया जाता है उसे संबंध कारक कहते हैं। जिस वाक्य में संज्ञा सर्वनाम को संबोधित किया जाता है उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण, यह मेरी पुस्तक है, यह जो है मेरी पुस्तक है, मेरी किताब है। तो जो पुस्तक रखने वाला है और पुस्तक, उन दोनों के बीच में संबंध है तो ये हुआ संबंध कारक का उदाहरण। 7 रुपए की थैली है, 7 रुपए की थैली है। 7 रुपए से थैली का संबंध है क्योंकि 7 रुपए से ही थैली आई है, या फिर थैली जो आई है वो 7 रुपए से आई है। 7 रुपए से थैली आई है, थैली है 7 रुपए से आई। तो इन दोनों का संबंध एक दूसरे से है, एक दूसरे से संबंध पता चल रहा है तो ये है संबंध कारक। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक में क्या होता है? अधिकरण कारक का अर्थ सबसे पहले हम लोग जानेंगे अधिकरण कारक का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है आश्रय। अधिकरण कारक का अर्थ आश्रय होता है। इसकी परिभाषा है, संज्ञा का वह स्वरूप जिसमें क्रिया की आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। क्रिया की आधार का बोध होता है, क्रिया की आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। उदाहरण, सोहन कुर्सी पर बैठा है, बिल्ली छत पर बैठी है। इसमें क्या था? अधिकरण कारक में पर
आए तो वो अधिकरण कारक के अंतर्गत आता है। तो इसमें क्या आ रहा है, सोहन कुर्सी पर, किस पर बैठा है, कुर्सी पर, कुर्सी के ऊपर बैठा है तो वो अधिकरण कारक के अंतर्गत आएगा। बिल्ली छत पर बैठी है तो वो है अधिकरण कारक। तो ये हमारा रहा अधिकरण कारक और उसके उदाहरण परिभाषा। हमारा 8वां और लास्ट है, अंतिम है संबोधन कारक। संबोधन कारक की परिभाषा क्या होती है, उदाहरण क्या होता है, किसे कहते हैं, हम कैसे जानेंगे कि संबोधन कारक होता है। तो बहुत ही आसान है ये संबोधन कारक। जिस संज्ञा पद में किसी को पुकारने तथा सावधान करने का बोध हो, किसी को हम बुला रहे हैं या फिर किसी को सावधान कर रहे हैं रुको, तो या फिर किसी को बुला रहे हैं हे भगवान, जैसे कहें हे भगवान, काश, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है तो वो आता है संबोधन कारक। संबोधन कारक का उदाहरण है, पहला है हे भगवान, दूसरा है काश मैं नैनीताल होता, काश मैं नैनीताल होता। तो ये हमारा संबोधन कारक को दर्शा रहा है। तो कुछ प्रश्न हैं जिसको मैंने दो चार प्रश्न हैं जिसको मैंने लिखा हुआ है, मैं बता देती हूँ। को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? ऑप्शन दिया है, ए है कर्म कारक, संप्रदान कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक और चौथा क्या है, अधिकरण कारक। को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? मैंने ये क्लास जब शुरू किया तो सबसे पहले ही बताया, शॉर्ट लिस्ट किया था, ऐसे लिखा था और उसके आगे लिखता। तो ये होता है कर्म कारक, कर्म कारक के अंतर्गत आता है को। और दूसरा प्रश्न है, हे राम, तुम कहाँ हो? किन कारक चिन्ह का
बोध होता है। हे राम तुम कहाँ हो, इसमें किस कारक चिन्ह का बोध होता है? ऑप्शन है ए संबंध, संबोधन, करण, अपादान। सब कारक हैं। तुम्हारा प्रश्न क्या है? हे राम तुम कहाँ हो, इसमें इस वाक्य में कौन सा कारक है? संबंध कारक है या संबोधन कारक है, करण कारक है या फिर अपादान कारक है? तो इसमें संबोधन कारक है। हे राम आ रहा है, काश आए, हे राम आए, लास्ट 8वां संबोधन कारक था। तो 2 प्रश्न और हैं। वह अगले साल आएगा। वाक्य में कौन सा कारक है? इसमें भी ऑप्शन है ए करण कारक, वह अगले साल आएगा, अपादान कारक, थर्ड ऑप्शन क्या है? अधिकरण कारक, और कर्म कारक। वह अगले साल आएगा वाक्य में कौन सा कारक है? करण कारक है, अपादान कारक है या अधिकरण कारक या कर्म कारक? तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? ए, बी, सी या डी? तो इसमें होगा अधिकरण कारक। अधिकरण कारक जो होगा वो इस वाक्य के अंतर्गत आएगा। इसी का अगला प्रश्न है, श्याम की गाय चरती है। अब गाय किसकी है? श्याम की। वाक्य में कौन सा कारक है? ए ऑप्शन है संबंध कारक, कर्म कारक
अपादान कारक और करण कारक। तुम्हारा प्रश्न क्या है? श्याम की गाय चरती है। श्याम की गाय चरती है। अब इसमें क्या है? क्या चर क्या रहा है? तो गाय किसकी है? तो श्याम की। पूरा मिला जुला के एक रिलेशन बन रहा है, एक संबंध बन रहा है। तो वो कौन सा कारक कहलाएगा? संबंध कारक। सबसे पहले वाक्य को पढ़िए और उसके बाद समझ में आ जाएगा। अगर रूल आपको याद है किसमें कौन कौन सा शब्द, कौन कौन सा वाक्य, कौन कौन से वाक्य में कौन कौन से शब्द आ रहे हैं, तो आराम से सारे सवाल का हल हो जाएगा। श्याम की गाय, श्याम और गाय इन दोनों का संबंध है, तो ये कौन सा कारक है? संबंध कारक है। तो ये हमारा रहा कारक, कारक के प्रकार, और प्रत्येक प्रकार को उदाहरण द्वारा मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।